Hello everyone. Let us start our day with one inspirational quote. आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो. विचार बदला, आयुष्य बदलेल. I repeat. आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो. विचार बदला, आयुष्य बदलेल. So dear children, are you ready with your book, copy and compass? Today we are going to start with the new lesson, that is problems on measurement. In our previous standards, we have seen various types of units for measurement, that is for volume measurement, length measurement, weight measurement. So let us see. We use the units meter, gram and liter every day to measure length, mass and capacity respectively. While shopping, we use the units rupees and paise. We use units like days, hours and minutes to measure time. So, in our day-to-day life, it comes many a times in a day that we have to measure something. We have to measure time, we have to measure weight, capacity, length and so many things, days also. So, here in this lesson, we are going to see various operations on measurements and its units. So first let us see, add 37 kilometer 250 meter plus 15 kilometer 950 meter. If I want to add these two, then how I will do? Let us see that. First we have to do one arrangement for adding various types of units. For example, here kilometer and meter are the units of measurement of length. Okay. So here what you will do, you will make two different boxes for meters and for kilometers. Okay. So kilometer से meter, 1000 meter is equals to 1 kilometer. So 1000 meter means कितने zeros है? 3 zeros है. Okay. So 1000 meters makes 1 kilometer. So इसलिए हर बार मीटर में 3 डिजिट ही रखेंगे. अगर 2 डिजिट भी नंबर दिया है तो उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करके हम इसको लिखेंगे. हमें सिर्फ यहाँ पे इतनी चीज याद रखनी है थ्रू आउट द लेसन कि यहाँ पे हमें जो 2 यूनिट्स दिए जाएंगे वो 2 यूनिट्स के डिफरेंट बॉक्सेस बनाने हैं. जैसे हम यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स के लिए बनाते हैं वैसे ही 2 अलग अलग बॉक्सेस बनाएंगे और हर बॉक्स में उतने होंगे, उतने डिजिट्स होंगे जितने दोनों में कन्वर्शन है. माने अगर यूनिट्स और टेंस में कितने का कन्वर्शन रहता है? 10 का, माने 10 का. इसलिए हम सिंगल डिजिट में एक डिजिट का एक प्लेस लिखते हैं. बट यहाँ पे मीटर्स में कितना है? 1000, माने कितने जीरोस? 3 जीरोस है, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट लिखना पड़ेगा. याद आया? आपको समझ में आया ये चीज? हाउ वी आर मेकिंग 3 बॉक्सेस हियर एवरी टाइम. अगर मीटर और सेंटीमीटर है तो मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक्स 1 मीटर? 100. ओके. सो जब मीटर और सेंटीमीटर की बात आएगी तब हम 2 बॉक्सेस रखेंगे सेंटीमीटर के लिए. फिर मीटर के लिए आप जितने बॉक्सेस, माने जितने डिजिट्स होंगे उतने रखना है. बट यहाँ पे जो छोटा यूनिट है जैसे सेंटीमीटर और मीटर, उसमें कौन सा छोटा यूनिट है? सेंटीमीटर. तो आप उसमें कितने डिजिट रखोगे ये आपको कैसे तय करना है कि वहां से यहाँ तक क्या कन्वर्शन है. सो ये कितने, माने 1 किलोमीटर. सो 1000 मीटर मेक्स 1 किलोमीटर. सो कितने जीरोज है उसमें? 3 जीरोज है. 3 जीरोज है इसलिए 3 डिजिट. अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता और यहाँ पे मीटर होता तो हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक्स 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर में कितने जीरोज है? 2 जीरोज है, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट होते. बट यहाँ पे 1000 मीटर है इसलिए हम इसमें 3 डिजिट लेंगे. इसलिए समझ में आया सबको? यहाँ पे इतने बॉक्सेस क्यों है? सो मीटर में 3 बॉक्सेस रहेंगे. किलोमीटर में जितने डिजिट है उतने बॉक्सेस आपको लेने हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है. ओके. सो नाउ सिंपली हमको किलोमीटर के अंडर किलोमीटर लिखना है, मीटर के अंडर मीटर लिखना है. एंड वी नो दैट वन बिलो द अनदर, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, ऐसे करके हमको प्रॉपरली नंबर लिखना है. और सिंपल एडिशन के मेथड से हमको उसको ऐड करना है. उसमें कोई भी नई बात नहीं है. जैसे 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 का 0 1 विल बी कैरी, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 का 2 1 विल बी कैरी. नाउ सी, यहाँ का कैरी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ का कैरी यहाँ पे किलोमीटर में जा रहा है. ठीक है. 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 का 3, अगेन 1 विल बी कैरी, 1 + 3 4, 4 + 1 5. ओके. सो सिंपल एडिशन जैसे हम करते हैं वैसे ही कैरी आउट करनी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं. बस यहाँ पे हमको क्या याद रखना है? 2 अलग अलग बॉक्सेस, 2 यूनिट्स के 2 अलग अलग बॉक्सेस और हर छोटे यूनिट में
छोटा यूनिट जो भी होगा, जैसे यहाँ पे छोटा यूनिट क्या है, मीटर है, सो हर छोटे यूनिट में कितने बॉक्सेस रहेंगे ये आपके फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, नो यहाँ पे जो 250 प्लस 950, ये जो 1 है, ये जो कैरी हुआ 1 है, इसका रीजन अभी हमने यहाँ पे लिखा है। जो मीटर टू किलोमीटर, ये दो अलग अलग बॉक्सेस है, ये दो घर है अलग, इस घर से इस घर में ये एक अकेला कैरी गया है, सो इस घर से इस घर में एक कैरी क्यों गया है, इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ सी हियर 250 मीटर्स प्लस 950 मीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी, 1200 meters. But 1200 meters means what? 1000 meter plus 200 meter, right? But 1000 meter माने क्या? 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर जैसे कि वैसे। 1200 मीटर माने क्या? 1000 मीटर प्लस 200 मीटर, राइट? सो 1000 मीटर मेक्स 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर तो कुछ कर नहीं सकते उसको जैसे कि वैसे, बट ये 1 किलोमीटर है, जो किलोमीटर है तो उसको किलोमीटर के सेक्शन में भेजना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको 1 को कैरी करके 1 किलोमीटर में भेज दिया। ओके, सो आपको इस 1 का रीजन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये 1 यहाँ पे कैसे है। बट हम जब करेंगे प्रोसीजर, जब करेंगे एडिशन की, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जैसा है वैसे ही एडिशन करना है, वैसे ही सेम सब्ट्रैक्शन भी करना है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं, जैसी है वैसी एडिशन की सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस, जैसे हमने डेसिमल पॉइंट में भी वैसे ही किया था। हमने सारे नंबर्स बराबर एक के नीचे एक लिखे थे, डेसिमल पॉइंट को ध्यान में रख के हमने नंबर्स एक बार अरेंज कर दिए, उसके बाद हमें कुछ भी अलग चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वैसे ही यहाँ पे भी हमको सिर्फ ये बॉक्सेस में नंबर लिखना है प्रॉपरली, उसके बाद कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। Follow the regular way of addition and subtraction. So the answer is 53 kilometer and 200 meter. 7 liter and 150 milliliter minus 2 liter and 500 milliliter. Now see here. फिर से लीटर और मिलीलीटर। Now how many milliliters makes 1 liter? 1000. So 1000 में कितने जीरोज है? 3 जीरोज है, इसलिए मिलीलीटर में 3 डिजिट्स आएंगे। समझ में आया? मिलीलीटर में कितने डिजिट्स आएंगे? 3 डिजिट्स आएंगे। सो मैंने यहाँ पे 150 मिलीलीटर लिखा, फिर 500 मिलीलीटर माइनस नीचे वाली इसमें, फिर ऊपर 7 लीटर्स एंड नीचे 2 लीटर्स। ओके, सो यहाँ पे अभी डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन फॉलो करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, आस्क फॉर अ बोरो। यहाँ पे आपको कट करना है, 1 और 7 को कट करना है। ओके, सो आस्क फॉर अ बोरो। सो फर्स्ट ये 1 का 11 बन जाएगा और ये 7 के 6 बनने, आपको 7 को और 1 को यहाँ पे कट करना है लाइन से। ओके, सो ये 11 माइनस 5 विल बी 6 एंड 6 माइनस 2 विल बी 4। हेंस द आंसर इज 4 लीटर। 4 किस में है? लीटर्स में है। सी 4 किस में है? लीटर्स में है। और 650 किस में है? मिलीलीटर्स में है। ओके, सो यहाँ पे 4 लीटर 650 मिलीलीटर्स। नाउ हमको कुछ फॉर्मूलेज अभी एक बार फिर से रिवाइज करने हैं। लेट अस सी ऑल दोस फॉर्मूलेज विच वी आर रिक्वायरिंग फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सो जब भी लीटर और मिलीलीटर का क्वेश्चन रहेगा तो मिलीलीटर में कितने जीरोज रहेंगे, कितने डिजिट्स रहेंगे? 3 जीरोज रहेंगे। फिर से 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, सो 1000 मैंने कितने जीरोज है? 3 जीरोज है, तो ग्राम्स में कितने डिजिट रहेंगे? 3 डिजिट ग्राम्स में रहेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। फिर से किलोमीटर और मीटर का जब भी क्वेश्चन रहेगा, एडिशन रहे या सब्ट्रैक्शन रहे, आपको मीटर्स में कितने डिजिट्स लिखने हैं? 3 डिजिट्स लिखने हैं। मीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो मीटर और सेंटीमीटर का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सेंटीमीटर में कितने डिजिट रहेंगे? 2 डिजिट रहेंगे। 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। सो जब भी रुपीज और पैसे का क्वेश्चन आएगा तब आपको 2 पैसे में कितने डिजिट्स लिखने पड़ेंगे? 2 डिजिट्स लिखने हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। सो जब भी सेंटीमीटर और मिलीमीटर का क्वेश्चन आएगा, आपको मिलीमीटर में कितने डिजिट्स रखने हैं? 1 डिजिट। आपको इस फॉर्मूले से इन ऑल यू हैव टू यूज ऑल दिस फॉर्मूलेज टू राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर द लोअर यूनिट। So let us see problem set 46 first. 9 rupees and 50 paise plus 14 rupees and 60 paise. So पैसे में कितने digits रहेंगे? Just now we have seen 100 paise means 2 zeros means 2 digits. So 2 digit I have wrote down here. 50 paise, 60 paise, 9 rupees and 4 rupees. Let us add usual way, in usual way. So 0 plus 0 0, 5 plus 6 11, 11 का 1 will be
carry. 9 plus 1 10, 10 plus 4 14, 14 ka 4, 1 will be carry, and 1 plus 1 2. So 24 rupees and 10 paise. Here now for the reason of this one, ये 1 इस पैसे में से ये 1 रुपीज में कैसे गया, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख के दिया है. 50 पैसे प्लस 60 पैसे इज इक्वल्स टू 110 पैसे. बट 110 पैसे मीन्स व्हाट, 100 पैसे प्लस 10 पैसे. बट व्हाट इज 100 पैसे, 100 पैसे मीन्स 1 रुपी. ओके, 1 रुपी एंड 10 पैसे. सो ये 1 रुपी, तो 1 जो है वो रुपी के कॉलम में जाएगा ना, पैसे के कॉलम में बैठेगा क्या ये? नो, दैट्स वाई आई हैव सेंड दिस 1 हियर. सो इस 1 का रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है. बट जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमको यूजुअल वे में ही जाना है, हमको कुछ अलग अरेंजमेंट करनी नहीं है. ओके, 6 सेंटीमीटर 5 millimeter plus 7 centimeter 9 millimeter. Okay, again we have seen 10 millimeter makes 1 centimeter. So 10 में कितने zeros है? 1 0. That's why millimeter में एक ही column आएगा. So write down it. Now add it in the usual way. 5 plus 9 14, 14 का 4, 1 will be carry. 6 plus 1 7, 7 plus 7 14, 14 का as usual 14 centimeter and 4 millimeter. So here ये 1 जो है, जो सेंटीमीटर में गया है, इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है. वैसे तो वो यूजुअली कैरी हो रहा है, बट ये ये जो घर है मिलीमीटर से वो सेंटीमीटर के घर में कैसे गया? लेट अस सी इट्स रीजन. सो 5 millimeter प्लस 9 millimeter इज 14 millimeter. बट 14 millimeter मीन्स व्हाट? 10 millimeter प्लस 4 millimeter. बट 10 millimeter मीन्स 1 centimeter एंड 4 millimeter एज इट इज. सो 1 centimeter अगर है तो ये सेंटीमीटर के घर में जाएगा. अगर यहाँ पे 13 बन रहा था, 13 plus 1 centimeter will be 14 centimeter. Okay, that's why it will be 14 centimeter and 4 millimeter. Okay, we will see rest of all questions in our next video. Thank you.